गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक खतरनाक पिशाच का वास है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव के दो युवक राहुल और विजय उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। दोनों दोस्तों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों घबरा गए और दरवाजे की ओर दौड़े, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्होंने एक कमजोर सी आवाज सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल और विजय ने डरते हुए चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी एक काले साए ने उनकी टॉर्च की रोशनी में प्रवेश किया। वो साया धीरे धीरे एक खौफनाक चेहरे में बदल गया, जिसकी आंखों में खून की प्यास थी। वो पिशाच उनकी ओर बढ़ने लगा। राहुल और विजय ने भागने की कोशिश की, पर उनके पैर मानो जम गए थे। पिशाच ने विजय को पकड़ लिया और उसके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। विजय ने एक जोर की चीख मारी और कुछ ही पलों में उसकी चीख थम गई। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक भारी मूर्ति उठाई और पिशाच पर दे मारी। पिशाच थोड़ी देर के लिए हटा और उसी पल राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो पिशाच विजय को छोड़कर उसकी ओर बढ़ रहा था। आखिरकार राहुल ने दरवाजा खोल दिया और भागते हुए गांव की ओर दौड़ा। गांव में पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव में और भी लोग गायब होने लगे। हवेली का डर और बढ़ गया और गांव वालों ने तय किया कि अब कोई उस हवेली के पास नहीं जाएगा। राहुल हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो चुका था, पर उसने अपने गांव को उस पिशाच से बचाने की ठान ली। अब जब भी रात होती है, राहुल हवेली के बाहर पहरा देता है, उस खौफनाक पिशाच से अपने गांव को बचाने के लिए। लेकिन हर रात हवेली से आती चीखों और खून की गंध से पूरा गांव सिहर उठता है। हवेली आज भी उसी तरह खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।